औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन जैसे हम अपने जो भी एक डेवलपमेंट के हवाले से वीलॉग होता है उसमें हम आपको गह-बगह बताते हैं कि जो अवाम का इश्यू होता है उस पे जो भी थोड़ी बहुत पेशरफ्त होती है उसके बारे में हम आपको अपडेट करते हैं। और हमें आपका रिस्पॉन्स भी इस चीज़ पे मजबूर करता है और हमारी हौसला अफ़ज़ाई करता है कि हम उन इश्यूज़ को हाइलाइट करें और आपकी आवाज़ बनें और जो मुश्किलात का शिकार लोग हैं, उनकी मुश्किलात के अज़ाले के लिए, उनकी मुश्किलात में कमी के लिए अगर हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं, तो वो करें। जी, इसमें सरफ़हरिस्त वही एक मसला चल रहा है, जो फ़लस्तीन, इंडिया, चीन और दूसरे ममालिक में तबाही मचाने के बाद पाकिस्तान का रुख इख्तियार किए हुए है, वो है डिजिटल लैंडिंग, नैनो लैंडिंग, ऑनलाइन कर्ज़े। उन कर्ज़ों के नाम पे अवाम के साथ जो लूट-मार हो रही है और उससे जो अवामी परेशानियाँ हैं, डिप्रेशन है, जो सोसाइटी में उससे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, उनको हम डिस्कस भी करते हैं और उनको किसी तरीके से कम करने के लिए भी आपसे जो डेवलपमेंट हो रही होती है, वो भी शेयर करते हैं और प्रपोज़ल्स भी हम आपसे शेयर करते हैं जी। इसमें एक जो डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो वो कंपनियाँ डिजिटल लैंडिंग कर रही थी, उनमें से कुछ कंपनियों के बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि चूँकि एससीसीपी ने कुछ सख्तियाँ की थी, उसके बाद जो उनका डेटा यूज़ हो रहा था, मिसयूज़ जो हो रहा था कंज़्यूमर का, उसको रोकने के लिए कुछ एससीसीपी ने इक़दामात किए थे। तो उसके बाद से कुछ ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं कि बाज़ कंपनियों ने जो पाकिस्तानी जो कंज़्यूमर थे उनके, उनका डेटा आउट ऑफ कंट्री जो है वो ट्रांसफ़र किया है। तो उस डेटा के इंकशाफ के बाद एससीसीपी जो है वो मुतहर्रक हो गया क्योंकि ये एक गैर कानूनी अमल है। एससीसीपी की पेश की इजाज़त के बगैर कोई कंपनी बिज़नेस से मुतल्लक डेटा, दस्तावेज़ात या रिकॉर्ड बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं कर सकती। अब एससीसीपी इस पे काम कर रही है और उसमें देखेगी जो कंपनियाँ इसमें मुलव्वस पाई जाएँगी उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसके साथ-साथ एफआईए तो ऑलरेडी मुतहर्रक है, पीटीए भी मुतहर्रक है और वो भी इस पे काम जारी रखे हुए हैं। और दूसरा इसमें ये बताएँ कि एक जो शिकायत मिली है और रिपोर्ट भी गई है, वो ये है कि चीन ने तो अपने यहाँ ऑनलाइन कर्ज़े की जो इस तरह के जो ऐप्स हैं, वो बंद कर दिए, पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत सारे मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। इत्तलात ये है कि चाइनीज़ बाज़ कंपनियाँ भी अब पाकिस्तान का जो है वो रुख इख्तियार कर रही हैं, क्योंकि यहाँ उनको इस बिज़नेस में काफ़ी स्कोप नज़र आ रहा है। उसी को लेके अब एससीसीपी इसमें मज़ीद सख्तियाँ जो है वो लाने जा रहा है और मज़ीद रेगुलेशंस को सख्त करने जा रहा है। और दूसरा अब हम इसी से जो मैशर से जुड़ी हुई मामलात हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें दूसरा बड़ा इशू है, वो हमारा गर्दिशी कर्ज़ा, तवानाई का बहरान और उस तवानाई के बहरान को लेके हमारा जो फिस्कल इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे कि उस पे गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, उसकी पॉलिसी तैयार कर ली है। अब वो जल्द मंजूरी के लिए कैबिनेट को पेश की जाएगी। वो है एनर्जी कंजर्वेशन प्लान, यानी तवानाई की बचत पॉलिसी गवर्नमेंट ने तैयार की है, जो जल्द कैबिनेट में पेश की जाएगी। उस कैबिनेट के इजलास में इसकी मंजूरी के बाद फिर इस पॉलिसी को इन्फोर्स कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि कम से कम 5 से 6 अरब डॉलर की एनुअल सेविंग की जाए और फिर एनर्जी मिक्स को बेहतर किया जाए ताकि आपकी एनर्जी की जो प्रोडक्शन की जो लागत है वो कम हो सके और ताकि गवर्नमेंट इस पोजीशन में हो कि बिजली की कीमतों को कम करके ओवरऑल आम आवाम को भी रिलीफ दे सके और जो कारोबारी लागत है उसको भी कम कर सके, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी बैठ रही है और इस वक्त तक हमारी बड़ी तादाद में इंडस्ट्री जो अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा है वो काफ़ी परेशान कुन है। बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुई है और हज़ारों लोग बेरोज़गार हुए हैं।
तो हुकूमत इसको मद्देनजर रखते हुए एक ऑल्टरनेट प्लान बना रही है, उससे 5200 मेगावाट के लगभग बिजली की जो है वो सेविंग की जाएगी। तमाम सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उनको सोलराइज किया जा रहा है, यानी कि उसमें सोलर जो है वो बिजली पे उसको मुंतकिल किया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है उसमें जो फ्यूल जो बेतहाशा अनबैलेंस इस्तेमाल हो रहा है उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी तजवीज़ है कि मोटरवेज पे 800 सीसी से ज़्यादा की जो गाड़ियां हैं उन पे टोल टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और कोशिश ये की जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग दिया जाए और विद इन सिटी भी और आउट ऑफ सिटी भी अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो शुरू की जाए ताकि एनर्जी की कंजर्वेशन जो है वो हो सके। क्योंकि हमारे जो रवां माली साल के पहले 5 माह के जो फिगर्स आए हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। अगरचे करंट अकाउंट खसारे में बहुत कमी हुई है जो कि एक बहुत अच्छा कुशन फिगर है, लेकिन इसके अलावा जो फिगर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। खासकर बराह रास्त जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें बहुत कमी आई है। हमारी जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो निस्फ रह गई है पिछले साल की निस्बत इस साल। पिछले साल 88 करोड़ और 50 लाख डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में आई थी। इस साल ये महज 43 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। ये काफ़ी जो है वो परेशान कुन सूरत हाल है। इसी तरह पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी नीचे आ रही है मुल्क की स्टॉक मार्केट की, उसकी वजह से डे बाई डे नीचे जा रही है। सोना जो है वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका हुआ है। सोने की कीमतों में होश रवा इजाफा हुआ है और इसमें एक तोला सोना जो है वो 1,72,700 रुपये की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुका है। और फिर इस पे जो इक्तिसादी माहिरीन है उनका भी ये ख्याल है कि हुकूमत को भी पॉलिसी अपनी रैशनल करनी चाहिए। अभी तक ऑफिशियली गोल्ड की जो इंपोर्ट की कोई बाकायदा तौर पर उस तरह पॉलिसी नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि हुकूमत को अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए लाजम है कि कुछ सोने की इंपोर्ट के लिए कोई ऐसी इंसेंटिवाइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाए कि ताकि गैर कानूनी तरीके से सोना आने की बजाय कानूनी तरीके से मुल्क में सोना आए और उससे मुल्क की जो सोने के रिजर्व्स हैं वो भी बेहतर हों, ताकि क्योंकि जो आपकी करेंसी की जो वैल्यूएशन है उसको डिटरमिन करता है सोना। तो अगर आपके मुल्क में सोने के ज़खायर ज़्यादा होंगे तो उसी तरीके से आपकी करेंसी मजबूत होगी। चाइना, इंडिया इसकी वाज़ेह मिसाल है। तो हमें भी हुकूमती सतह पे भी अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ डॉलर की स्मगलिंग को रोकना, डॉलर की जो पैनिक क्रिएट करना, उसकी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसकी मसनूई किल्लत है, उसको रोक के डॉलर को अपनी असल कीमत पे लाने के लिए हुकूमत को कोशिश करने की ज़रूरत है। वहीं पे सोने की बाकायदा कानूनी इंपोर्ट को अलाउ करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, तरसीलात ज़र को बढ़ाना, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना, ये भी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। अगर हुकूमत इन जिम्मेदारियों को बातरीके ऐसे निभाएगी तो हुकूमत की मुश्किलात भी कम होंगी और आम आवाम की मुश्किलात भी कम होंगी।